What's happening? Welcome to the podcast, Samir bhai, Azim bhai. Thank you. Thank you. Thank you for inviting us. Thank you so much for coming. Thank you so much for taking out the time. मुझे पता है कि लास्ट वीक काफ़ी हेक्टिक था आपके लिए. ट्रैविस स्कॉट था, फिर रोलिंग लाउड का फर्स्ट एडिशन था. कैसा था एक्सपीरियंस? Awesome. अपनी अपनी जगह पे दोनों भी एकदम क्लासी था. जैसे कि आप जानते हो, ट्रैविस स्कॉट वाज अ वन डे इवेंट and Rolling Loud was an American festival which is now came to India. This was the first edition. पहला edition था इंडिया के लिए. It was for 2 days. So both are different in different ways. Concert is different, festivals are different. My friends had gone for both the gigs, both the shows, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे दोनों shows के लिए. एंड बस मुझे आपसे आज बात करनी थी आपके जर्नी के बारे में. हाउ डिड यू गाइस स्टार्ट? और बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं इवेंट्स में हूँ 10-15 साल से. और जितने भी लोग इवेंट्स में रहे या दे हैव कम एंड अटेंडेड अ कॉन्सर्ट, यो आप दोनों का फेसेस आर वेरी फेमिलियर. Yeah. Thank you. It's an honor saying Hearing that from you. last 20, But last 25 years. Yeah. 25 years we are. आई हैव नेवर लाइक कोई भी कॉन्सर्ट या कोई भी फेस्टिवल में गया, मुझे आप दोनों दिखे ही हो विद अ स्माइल. It's an honor. आपका जो द वे हाउ यू ग्रीट द पीपल हु कम इन इज सो नाइस. कभी भी हमको इंटिमिडेट नहीं लगता है. यू मेक एवरीवन फील सो कंफर्टेबल. तो मुझे ये आपको बोलना था कि इवेंट्स, मेरे को लगता है जो इवेंट्स का बैकबोन रहता है वो सिक्योरिटी रहता है. Yes. कि आप कोई भी बड़ा आर्टिस्ट डाल दो या यू पुट एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन और इवन इफ द गेस्ट लिस्ट इज वेरी पावरफul, बट इफ द सिक्योरिटी इज नॉट टाइट, everything can collapse. Sorry to cut your word. In our field, we always say, we have a slogan line of security saying that ki insurance of your event. Yeah, correct. It's a good term actually. It's security. Sharp Edge Security Services, the insurance of your event. समीर भाई आप बोलते हो ना, गेस्ट आर कमिंग एंड कैरिंग टू थिंग्स, लॉट ऑफ मनी, Lot of attitude. हाँ हम यार. लोग केस में, हम लोग हमारी फील्ड में हमारे जो सीखा है हम लोग ने कि गेस्ट कट ऑफ comes of two things, lot of money, lot of attitude. He's lacking of respect which you have to deliver them. Correct. By smiling face, greeting him politely, talking to him. Yeah. That is the USP what our company carries. Indirectly, I would love to say bouncers are not fighters. They are there to avoid such things. Yeah. Basically, they're there for crisis management. Exactly. Before anything happens, they're there to prevent it. Problem never says when he's going to arrive. Correct. So you have to be alert Yeah. wherever you're working. In our profession, every day there's something new we are learning. Something new. Yeah. Every day we learn something new Yeah. or the other. So हर इवेंट पे हमको कुछ नया मतलब सीखने को मिलता है इसमें. Correct. क्योंकि हर इंटरनेशनल इवेंट पे दे हैव डिफरेंट माइंड सेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. हर बार कुछ नया, कुछ जितना सीखे उतना कम है. जित हर बार जब भी कुछ नया ये होते हैं बड़े इवेंट्स, तो उसमें नया सीखने को सीखने को मिलता है. दैट्स अ ग्रेट थिंग. that's the beauty of this profession. So I want to know, how did you guys meet? How did you all start Sharp Edge Security Services? वो कैसे हुआ, आपका इंसेप्शन कैसे हुआ कंपनी का? सर शार्प एज स्टार्ट होके 25 साल हो गए. जिस टाइम बोलते हैं ना मूंछ के बाल भी नहीं आए, कॉलेज डेज के 2000, year 2000. It was just for fun. Those days we used to not have money, anything in college. कॉलेज में इनडायरेक्टली अभी इसके लुक से मेरे लुक से बोल तो नहीं सकते चॉकलेट हुआ है. तो ऑब्वियसली थोड़े हम लोग अलग किस्म के Rough and tough. रफ एंड टफ. तो लोग बोलते थे यार ये पार्टीज अपन फ्रेशर्स पार्टी कर रहे हैं, इन लोग का ग्रुप नहीं आना चाहिए, इन लोग नहीं आना चाहिए, हम लोग नहीं जाना चाहिए. People used to think we are spoilers कि हम Like, लोग yeah. कोई भी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी खराब कर देंगे and all that. You all are the trouble. Yeah. उसके बाद लोग सोचते थे कि ये कांटे को कांटे से कैसा निकाला जाए. तो हमारे ब्रिलियंट फ्रेंड्स लोग ने नया आइडिया निकाला, क्यों ना बोले ये दोनों को पैसे का लालच देके सिक्योरिटी टर्म्स में खड़े किया जाए ताकि दूसरे कॉलेज के लोग हमारे कॉलेज की पार्टीज में एंटर ना करें. So this how we started. हम लोग की भी सोच ऐसी थी जैसे कई लोगों की होती होगी कि सिक्योरिटी मतलब गुंडे नवाली एंड ऑल दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू एजुकेटेड, इफ यू वांट टू मेक योर करियर, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट करियर यू कैन मेक इन सिक्योरिटी फील्ड. ये मेरा मानना है. बिकॉज टुडे वेयर आई एम सिटिंग, वेयर आई एम स्टैंडिंग, आई नो फ्रॉम वेयर टू वेयर व्हाट वाज माय जर्नी व्हिच आई विल डिस्कस विद यू. इसी तरीके से हमने चालू किया था. लोग हम लोग को पैसा देना चालू करे, बोले सिक्योरिटी कर. हम लोग की पार्टी में कोई अनवांटेड गेस्ट ना आए, दूसरे कॉलेज के लड़के नहीं आए. उस दौर में पैसे नहीं होते थे, तो वी जस्ट थॉट क्यों ना पैसे मिल रहे तो करते हैं. For fun. Basically just started for fun. फन. पैसे भी मिलते गए, फन भी मिलते गया.
उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे लोगों से इंट्रोडक्शन होते गया, लोगों ने बोला व्हाई डोंट यू डू दिस थिंग इन प्रोफेशनल लेवल। मैं बोला अबे पागल है क्या, अपन ऐसा काम करेंगे, अपन डोर खोलेंगे, अपन ये करेंगे, ये अपनी इज्जत है क्या। तो मेरे किसी अच्छे पढ़े लिखे दोस्तों ने हमारे को समझाया, अगर इज्जत बनाने का है ना, और डोरमैन के लिए इतनी इज्जत रहती जितनी मालिक के लिए नहीं रहती, क्योंकि मालिक तो अंदर सोएला है, तू गेट पे है, तेरे हाथ में पूरा कुछ है। इफ यू क्रिएट योर ओन गुड पिया, ये अपने आप को इतना काबिल बना कि हर गेस्ट बोले यार वेर इज सैम अजीम। करेक्ट। ओनर्स को तो बाद में और जैसे पहले नोटिस किया था, अभी अगर फ्लैशबैक में जाऊंगा मैं 25 इयर्स पहले, ऐसे कोई ड्रेस कोड वगैरह सिक्योरिटी के पास नहीं था। वो फॉर्मली अपना नॉर्मली घर के ऐसा कपड़े पहन के, मतलब ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट पहन के, तो वो चीज़ें हमने तब्दीली की है वक्त के साथ। मतलब पहले टी शर्ट होने का, फिर उसके बाद शर्ट्स होने के, फिर उसके बाद सफारी सूट्स होने के, लोगो के साथ, मतलब वो चेंजेस होते गए। मतलब वो एक चीज को, मतलब वो ये नहीं था कि लॉक था क्या। पहले कैसा था, बाउंसर्स बोले तो गुंडा मावाली लोग ऐसा समझने के, हाँ। लोगों की थिंकिंग थी बाउंसर्स में से एक गुंडा खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो ट्रेंड को समीर भाई ने सब एजुकेटेड पीपल को लाके वो मतलब चेंज किया है उसको। अभी जो थिंकिंग है, पीपल आर कमिंग इन कम्युनिकेशन विद अस कि ये किधर है, आप ये बता सकते हैं क्या। आज जो सफारी लोग पहनते हैं, इसमें समीर भाई का और मेरा बहुत बड़ा हाथ है। जो आज प्रॉपर सफारी ड्रेस कोड, लोगो, आईडी कार्ड, इन्हें वक्त के साथ ये कल्चर आपने लाया था, ये हमने लाया है स्टेप बाय स्टेप। पहले जितनी भी इवेंट्स ये होते थे, उस टाइम सिक्योरिटीज के लिए मैक्सिमम जो मूवीज वाले, ये वो जो भी पर्सनल प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए सारे लोग बॉम्बे से आया करते थे। ओके। पूना में था नहीं, पूना में ये ट्रेंड था ही नहीं। ओके। फिर बोलते हैं इट्स गॉड्स ग्रेस कि हम लोग ने ये ट्रेंड बनाते गए, लोग जुड़ते गए, हमसे काम सीख के लोगों ने अपनी कंपनियां स्टार्ट की। तो इनडायरेक्टली वी वर द फर्स्ट पीपल जिसने हिम्मत दिखाई ये काम शुरू करने की, और ये काम शुरू करके एक प्रोफेशनल लेवल पे लाने के लिए। और वो प्रोफेशनलिज्म इतना पोर कर दिया कि अपने पूना, अभी PCMC या किधर भी हो, जितने भी लोगों ने आज खोला है, वो हर आदमी, हर इंसान हम लोग को पहचानता है, हमारी कंपनी में आके काम सीखा है। एंड टुडे वी आर देयर बिकॉज ऑफ देम। बोलते हैं ना, जब आप बड़े होते हो तो किसके वजह से बड़े होते हैं, जब आपके पास पीछे टीम हो, सही है, आपके पास लोग हो जिसको आप अच्छे से सिखाते हो। हमेशा टीम वर्क ही रहता है। या एब्सोल्युटली टीम वर्क, कोई भी काम है टीम वर्क के बगैर तो कुछ ही नहीं है। So when you started in the beginning, ये सब freshers parties थे that you used to do for fun. When did you get your first break? आपको फर्स्ट ब्रेक कब मिला? फर्स्ट ब्रेक हमको OML NS7 वीकेंड जब चालू हुआ, फर्स्ट नहीं होता था, तो मेरे प्रीवियस बॉसेस जिधर हम लोग नाइट क्लब लाउंजेस देखते थे, उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया। ये लोग बॉम्बे से आए थे, बाहर से आए थे, इन लोग ने हमारा नाम रिकमेंड किया, इन लोग को बताया कि ये एजेंसी है, ऐसा कर सकते हैं। फिर हम लोग को मीटिंग के लिए बुलाया। जब मीटिंग के लिए बुलाया, आई वाज शॉक्ड। अरे मेरे पास खाली 20 लोग हैं, ये काम बोल रहे 100 लोग का करना। तो मैंने उनके सामने अपनी ऑनेस्टी मैंने बताया, मतलब सर मेरे पास कोर टीम सिर्फ 20 है जो काम जानते हैं, जो मेरे इशारे पे चलते हैं, जिनको गेट्स हैंडलिंग, पब्लिक हैंडलिंग मैंने सिखाया है। तो 100 लोग को मैं कैसा ट्रेन करूँगा? सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे बॉसेस ने मेरे को समझाया, सैम यू हैव अ कैलिबर, तू कर सकता है, तू लोगों को ला, हर एक 5 लोग में एक तेरा ट्रेंड आदमी डाल, इसी तरीके से टीम बनेगी। एक साथ 100 को तू कैसे ट्रेन करेगा? शुरुआत इससे हुई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। उसमें कई गलतियां भी हुई हमारी, जिससे हमने सीखा। फिर एडवांस में बाद में फ्यूचर में ऐसा लगा कि हम लोग को अपग्रेड करना चाहिए, भागम दौड़ी करने से अच्छा थोड़ा स्मार्ट वर्क्स होने चाहिए। फिर वॉकीज के इस्तेमाल सीखे, फिर प्रोडक्शन वॉकीज क्या होती है, लेकिन वो क्या हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। क्या मतलब एक क्लब लाइन, लॉन्चेस लाइन से डायरेक्ट फेस्टिवल में आना, तो ये इतना इजी नहीं था इसको मैनेज करना। जैसे हमारे बॉसेस समीर भाई ने बताया, तो उन्होंने हमको हिम्मत दी, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया कि आप कर सकते समीर, आप करेंगे, आप कर सकते, नहीं मत बोलो कोई भी चीज़ को। हर चीज़ सीखने से कोई सीख के तो आता नहीं है। मतलब ये एकदम टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक क्लब से, क्लब के बंदा डायरेक्ट इसमें जा रहा है, वो एक फेस्टिवल कर रहा है, तो शुरुआत वहाँ से हो गया। तो इतना बड़े लेवल पे इतने लोग 10-15 हज़ार लोग आ रहे हैं। जब भी मेरे ख्याल से फर्स्ट इवेंट जब हमने किया था, अराउंड 12 to 15,000 पीपल आए थे फर्स्ट इसमें NS7।
जो हमने कोरियोग्राफ किया था उस स्टॉप यो राइट साइड में इंडियाज बिगेस्ट मिरर वॉल्स बनाए थे, ब्लैक मेटालिक बैंड्स के बैंड्स होते थे। उस टाइम हम लोग को म्यूजिक नहीं समझती थी, आज ऐसा कोई भी म्यूजिक नहीं जो हमको नहीं समझता। अब तो सब सुन लिया चाहे वो आपने। रेट्रो हो, मेटल हो, हैवी हो, स्टैंड अप्स हो, ट्रांस हो, हर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो, सारे म्यूजिक्स अभी सारे कर चुके, तो अभी हर म्यूजिक का नॉलेज आ चुका है। मोस्ट ऑफ देम बेसिकली हम लोग का यूएसपी कि हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जबकि लोग बाउंसर से बात करने में घबराते हैं। वो बात हम लोग का बिलीविंग क्या है, वाई टू गिव दैट अनवांटेड ट्रीटमेंट। जो अनवांटेड पीपल को ट्रीटमेंट है 10% होता है, हाँ तो 90% को वही सेम ट्रीटमेंट क्यों दो? हाँ, मतलब 90% तो अच्छे लोग जो हैं, हमने 10% अनवांटेड होते हैं जिसको क्लब या होटल लाइन बोलते हैं इनको अंदर मत आने दो, और 90% ऑफ पीपल तो हमको तो चाहिए। या वी आर हियर टू डू बिजनेस, वी आर नॉट देयर। हम लोग को उनको हकाल के तो बिजनेस हमारा लॉस कर रहे हैं। तो हम लोग को ये दिमाग में बात आ गई जिससे हम लोग लोगों से कम्युनिकेट करना चालू करें। व्हेन वी ग्रीट देम बाय स्माइलिंग पे, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर प्लेस, एनी हेल्प रिक्वायर्ड, वी आर देयर फॉर यू। एक ऐसा टाइम आता है कि लोग इतना भरोसा करते हैं कि किधर भी जाते ही फोन करते हैं, माय फैमिली इज देयर, जस्ट मेक श्योर कि दे आर ओके व्हाइल गोइंग। हम लोग लोगों को ध्यान रखते हैं कि किसको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस करें, वी आर देयर टू हेल्प यू। या तो ये जो चीज़ है ना, हेल्प यू वर्ड, ये अपने क्लाइंट्स को या जो भी हमारे पेट्रॉन्स फेस्टिवल्स में आते, दे आर वेरी हैप्पी टू यूर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है सिक्योरिटी से, जबकि सिक्योरिटी इज मेंट फॉर हेल्प, बट बोलती नहीं है ना। यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि एक सिक्योरिटी होता है तो ऐसे खड़ा है लाइक अ मैनिक्विन, Mannequin. एकदम स्ट्रेट फेस, पोकर फेस खड़ा है, और लोगों में वो डर रख रहा है कि कोई भी अगर आ रहा है, कोई इंटेंशन से या कोई सपोज दे आर इंटॉक्सिकेटेड, ज़्यादा पी के अंदर आ रहे हैं, तो उनमें वो थोड़ा डर रहे हैं। बट जो मैंने आपके जो भी है, आपके लिए काम करता है, आपकी टीम है, जो वेरी वेलकमिंग, आप स्माइल करते हो। आपको अगर ऐसा कोई होता भी इशू, आप जो जल्दी क्विकली डिफ्यूज कर लेते हो बिफोर इट बिकम्स सीन। उसके पहले आप साइड में लेके जाके जो भी अनवांटेड लोगों को इसीलिए टाटा गुड बाय करते हो। तो ये कैसे आपने, डू यू ऑल हैव लाइक अ इंटरनल ट्रेनिंग जो आप करते हैं, आपके जो टीम मेट्स है जो भी आपके लिए काम करते हैं, ग्रूमिंग होती है, एथिक्स रहते हैं, ड्रिल्स होते हैं, मॉक ड्रिल, कैसे आप क्या क्या करते हो? शुरुआत में जब हम लोग लोगों को सिलेक्ट करते थे तब तो फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने खुद अंडर ट्रेनिंग गए, Okay. हम लोग फायर का ट्रेनिंग ये वो सारी चीज़ें लिया है। फिर उसके बाद क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी की, वो स्टडी किया है। जो हमने सीखा है, वी टेक ऑल आवर स्टाफ्स इन ब्रीफिंग, उनको हम लोग उसी तरीके से समझाते हैं। उन लोग को हम लोग एक चीज़ पहले समझाते हैं, वी आर हियर टू हेल्प पीपल। ये बात तुम्हारे दिमाग में, ये एक लाइन डाल दो, वी आर नॉट फाइटर्स, वी आर देयर टू हेल्प पीपल। ऐसी चीज़ें भी इन्वेंट्स की लोगों ने कि हम लोग पास बोर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्टबैंड्स के कलर्स होते हैं, ये होते हैं। सारे लोग, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको पढ़े लिखे मिले। बहुत सी स्टाफ ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन टैलेंटेड है, खाली उनके टैलेंट को अपडेट करने के लिए आपको उनको ब्रीफ करना पड़ता है। जैसे हम लोग पास बोर्ड लगाते हैं कि विच कलर इज अलाउड, विच कलर इज नॉट अलाउड। तो कम से कम सिक्योरिटी इतना तो है कि अंधा आदमी तो सिक्योरिटी पे नहीं रखते। कम से कम आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, कुछ जो भी लैंग्वेज आती है, बी पोलाइट एंड स्पीक। जहाँ आप अटकते हो, वी हैव अ बैकअप ऑफ सुपरवाइजर्स, जो आप जिधर भी अटकते हो, कॉल या सुपरवाइजर्स, टेल देम टू हेल्प देम नाउ। इस तरीके से हमने टीम आज जैसा बना है कि आज हमको लगता है हम बैठेंगे तो कि हमारे लोग काम करके इट विल बी वेरी फ्रीक्वेंट, बहुत अच्छे से होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी बड़े फेस्टिवल्स आए तो उसमें बीओसी यूँ होता है, जहाँ से एक आदमी सब देखता है, जहाँ कॉप्स के साथ बैठते हैं, कंट्रोल किया जाता है पूरे फेस्टिवल्स को। मतलब खाली वॉकी पे आपको बोलते कि स्टेज नंबर 2, स्टेज 3, इधर जाओ, वी जस्ट हैव टू सिट एंड एग्जीक्यूट। तब पहले कैसा भागना पड़ता था, अरे इधर ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो पूरा चीज खत्म हो चुका ये है। सब कैसे आपने इंटीग्रेट किया? ये जब आप काम कर रहे थे दूसरे, जैसे NH7 हो गया, जैसे बुक माई शो के इवेंट्स हो गए, उनके साथ काम करके देन यू हैव कम अप विद अ प्लान कि हम विल मूव टुवर्ड्स दिस प्रोटेक्शन वर्जन। से सीखे हम लोग ने लोगों Okay. से। कैसा होता है, हर एक चीज सीखने का एक एक स्टेप होता है। अभी मेरे को इतना नॉलेज है, उसके बाद आपने कुछ जानकारी की बात बताई, तो वो जानकारी हम लोग लिख के नोटिस करते हैं, फिर वो जानकारी में हम लोग स्टडी करके इंप्लीमेंट भी करते हैं, अपने लोगों में बताते हैं कि ये चीज़ हम लोग भी लैक कर रहे हैं,
तो उसको अपग्रेड करो अभी, फिर नई चीज सीखते हैं, फिर नई चीज सीखते हैं। हर बार कोई नया चीज सीखने को ही मिलता है, ऐसा मतलब कुछ नहीं, जितना डीप में जाएंगे उतना आपको नया सीखने, जो भी इंटरनेशनली लोग आते हैं जैसा वो आपको बहुत सिखाते तो वो आपको सिखाते हैं नई चीज सीखने को जैसे मिलती है, कि जो हमने कभी देखा नहीं। आर्टिस्ट की टीम या जो प्रोडक्शन वाले आते हैं वो वो क्लोज प्रोटेक्शन में इंटरनेशनल आर्टिस्ट का लेते हैं। उनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है कि अ पर्सन दे नीड should be known of languages what they speak English, can be basic languages English for international arts. Lots of come securities होती है जहाँ you have educated people in that. We are one of them. Those who are fully trained and educated people, those who understand the iTalks, those who understand आई टॉक्स, हाँ याद रखना है, ये समीर भाई जो आई टॉक्स बोले ना, इशारों में कि ये इशारों में बोले तो कैसे समझना चाहिए, ये मैं इनको इसलिए रुकाया है इधर कि आई टॉक्स जो होते हैं वो बहुत, ये सीखना, ये हर कोई सीखना नहीं, ये इनबिल्ट होता है। मतलब तुम क्या चाहते हैं, जैसा आप सेलिब्रिटी हो, आप जैसा ऑटोग्राफ दे रहे ठीक थक गए हो तो मतलब सब पत्रकार लोग रुके सामने क्लिक करने के लिए, और आप थक गए हो तो कैसा बोलेंगे आप मेरे को बोल तो नहीं सकते, अरे भाई रुकाओ इनको, तो आप क्या करेंगे मालूम, जस्ट वो सिर्फ ऑटोग्राफ देते रहते समीर भाई की तरफ ऐसा जब देखेंगे तो समीर भाई वांट टू अंडरस्टैंड दैट नाउ ही इज इनफ, बस अब now you बीच में आके लोगों को विदाउट हर्टिंग, हाउ वी से गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, वी कंटिन्यू आफ्टर 10 minutes right now, let's continue with the other set, Correct. or whatever we are about to go, let's continue that. This is the way of saying, the art of saying no to people. It is very essential when you work with any sellers. Because all the cameras are on the sellers. In case nobody knows us, we are from Shahbach or with security. But when a channel use broadcast, it says Shah Rukh ka security, Salman ka security, blah, XYZ. I'm not taking any names particular. Just example I'm giving you. Nobody says ki which particular company is doing that. Everybody, every channel says कि अरे वो आर्टिस्ट का सिक्योरिटी था ना, उन लोग ने ऐसा किया. Correct. But in how has the experience been providing security for like a Shah Rukh Khan or a Salman Khan? Now they have a massive fan following. उनके तो fans बहुत ही हैं, तो वो control करना plus keeping your cool also plus being in sync with their personal security also, because they also come with their own security. So being in, because I've seen a lot of photos and videos of you both being with them. So how has that experience been? इतने लोगों के बीच में how are they, like how is their communication? वो एक तो vulnerable place है ना कि इतने लोगों के बीच में आप हो, तो इतना बड़ा आर्टिस्ट उतनी अच्छी सिक्योरिटी सेटअप्स होते हैं, जैसे द नेम्स व्हिच यू आर टेकिंग, दे हैव देयर ओन प्रोटोकॉल्स ऑफ देयर सिक्योरिटी. उनके आने से पहले ही वो जगह सारी क्लियर की जाती है. कि वो आज तो ऐसा है, लेकिन 15 साल पहले ऐसा नहीं था. 15 साल पहले they used to war between people, they used to talk. Now those are they are superstars. तो just imagine उनकी सिक्योरिटी अभी बाउंसर से हटके तो गवर्नमेंट ने अब ओवरटेक कर दी है. Correct. That is a different level. Now we do securities for all the artists, पर पर्सन प्रोटेक्शन सब करते हैं हम लोग. It depends on the artist. आर्टिस्ट की पसंद नापसंद आपको सीखनी पड़ती है. जो उनका मैनेजर उनके साथ आता है, you have to talk to them, communicate with them. वो बताता है कि मेरे को ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. देन वी डिस्कस कि यार सर ये कंपनी का ये आदमी है, ये ऐसा बोलता है, आप ऐसे बोल रहे हैं, ये क्लैशेस है, प्लीज सॉर्ट इट आउट बिफोर द सिक्योरिटी टर्म्स कम इनटू इट. जो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, देन वी हैव प्लान ए, प्लान बी. फिर हम लोग को किसका सुनना है, किसका नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये वो सारा दिया जाता है. शो का फ्लो दिया जाता है. ये सब स्टडी करते हैं हम लोग. फिर हम लोग को लेआउट्स दिए जाते हैं, लेआउट्स में डिप्लॉयमेंट प्लान्स होते हैं. उसके बाद किधर हम लोग मसले कर रहे हैं, क्या हो रहा है, QRT टीम्स होती है उसके बैकअप्स के लिए. ये सारी चीज़ें ना आहिस्ते आहिस्ते भी डेवलप होते होते हमने सीखी है. तो स्लोली हम लोगों ने सिखाई ये सारी चीज़ें. अब कई चीज़ लेआउट जो होते हैं हमको कम से कम 4 दिन उसको स्टडी करते हैं हम लोग कि ये पॉइंट है, ये ऐसा है, ये अगर छूटा इधर कितना रुकना चाहिए. मतलब उसको इवेंट कंपनी होती है, वो हमको बताती है क्या बताओ कितना मैन पावर या कैसा लगना चाहिए, ये आप क्या सजेशन देते हैं. ये पब्लिक अपीयरेंसेस की बात कर रहे हो? हाँ जी, पब्लिक अपीयरेंस करना है, इवेंट्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी बात कर रहा हूं. अच्छा. तो वो जो मैप्स आते हैं तो उसको पूरा रखना 4-5 दिन हमको उसको स्टडी करने को लगते हैं. हमारी ऑफिस में हम लोग स्टडी करते हैं कि किधर क्या प्रॉब्लम है या क्या है, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. और हमारे लेडीज़ भी है काफ़ी,
लेडी सिक्योरिटी भी वो भी हैंडल कर, मतलब वो उनको भी लगाना है, और जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वैसे उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। काफ़ी मतलब आप जैसे बोल रहे हो लग तो रहा है कि इट्स वेरी इजी, बट है तो नहीं। ऑन ग्राउंड तो इट्स इतने लोगों के बीच में हैंडल करना आपको, यू हैव टू कीप योर काम ऑल्सो एंड मेक श्योर कि किसी को और भी कुछ भी नहीं हुए, और जो आर्टिस्ट है जिसको आप सिक्योरिटी दे रहे हो उसको भी कुछ नहीं हुए। बट हाउ इज द एक्सपीरियंस विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, विद पॉलिटिशियंस, विद क्रिकेटर्स, विद स्टैंड अप कॉमेडियंस? हाउ इज इट लाइक उन कैसे आपका एक्सपीरियंस और वे ऑफ वर्किंग चेंज होता है ना? आपने तो बताया कि उनके टीम्स के साथ आप बैठ के डिसाइड करते हो बिफोर हैंड, बट एक कोई इंसिडेंट या आपको उस पर हाईलाइट करना है कि आपका जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ। पर्टिकुलर वो शाहरुख खान का नहीं वो जो हुआ था अपना जियो में, उसका एक हम लोग शाहरुख खान के साथ, मतलब हम लोग मुंबई में जियो में कुछ यूट्यूब फैन फेस्ट कर रहे थे शायद हम। जियो में नहीं दोस्त है वो, जियो ताजलैंड के बाजू में हाँ, जो फैन फेस्ट एक इंसिडेंट याद आया मेरे को, समीर भाई बताएंगे क्या हुआ। तो हम लोग ऐसा, जब शाहरुख खान वगैरह सब, उसकी बेटी सुहाना भी थी, हम लोग उनको लेके गए एक जगह पे गए, तो उधर उन्होंने उनको छोड़ना था, हैंड ओवर करना था सुहाना को, वापस आना था। जब हम वापस आने लग गए तो जब पहले क्या होता था, मैं तब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो पहले पब्लिक को टच करना, हाथ लगाना, ये सेलिब्रिटीज नॉर्मली करने के। तो जब जाने लग गए, वो एक्चुअली उसका ये भी है, क्लिपिंग भी है उसका यूट्यूब फैन फेस्ट का। तो जब जाने लग गए तो एक लेडी ने शाहरुख खान का हाथ पकड़ लिया। ओके। अभी सब कैमरे लगे हुए हैं, वो बेचारा हंस रहा है, हमने कि मतलब क्या करूँ, तो समीर भाई बीच में गए, यू आर हर्टिंग हिम, यू आर हर्टिंग, प्लीज यू हैव टू लीव, नहीं क्या, मतलब उसने हाथ छोड़ने को ही तैयार नहीं। और ऐसा होता है फैन जानबूझ के अपने आर्टिस्ट और उसके नेल्स, उसके मोमेंट होता है कि लेडी अगर किसी को हाथ पकड़ दी तो शी हैज अ बिग नेल्स, Yeah. उसके किसी को ऑफ कोर्स। और उसको हर्ट हुआ था, Intentionally ये उसको होता है। मतलब वो नेल्स लग चुके थे उनको, ओके। मतलब वो छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। समीर भाई ने बहुत That उसको time we entered. वेरी पोलाइटली, Ma'am, please try to understand you're hurting the talent. Please kindly be Yes. helpful. This is the way we handle. वेरी पोलाइटली, वेरी कामली यू हैव टू, मतलब किसी का दिल Why to give? को आपका बोला ना आपको tell you why to give unwanted treatment to people who are good? They are fans. They're not here for your beatings here. या They're here to see their fans, enjoy the moment. They're here for that, man. So let them enjoy the moment. And be security. Just take care of your asset who's along with you, Yeah. whoever it is. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। That is the USP what we have. That's what I told you. We are not fighters. यस। We don't get aggressive by touching people, pushing them. We don't believe in that. या If you want to do anything, there are many tricks which you can take people behind. When you stand in front of the people, public के आगे आके खाली खून से मतलब वो तरीका होता है, ये हर कोई नहीं जान पाता है। या विदाउट टचिंग यू, आपको मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा आप आपको नच करेंगे, बस, हाँ वो एक आगे तरीका होता आके है, खड़े हुआ, मैं 2 स्टेप पीछे लूँ तो आपको 2 स्टेप पीछे होना पड़ेगा. तो वो तरीका होता है वो। So this is how we have been learning from our experiences, people train, and there are many names which I don't want to disclose. Of course. जिन्होंने हमको बहुत मतलब बहुत सिखाया. We really want to thank on this channel, saying that really thank you for trusting in us and believing in us, and for being a teacher for us. Anything else you would like to share about your journey? You all started off as As I told you, we started from the college days. We thought कि यार ये क्या प्रोफेशनल है, क्या इसमें हम लोग क्या कमाएंगे और अपना इज्जत ऐसी ही के डोर के पास खड़ेंगे. लेकिन हमारे बॉसेस ने समझाया है कि यार ये प्रोफेशन अगर इज्जत बनाना चाहो तो बॉस से ज़्यादा आपकी इज्जत होगी, क्योंकि यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल. तो हमने वही कॉन्सेप्ट पकड़ा. फिर हमारे कोई दोस्तों ने बोला कि व्हाई डोंट यू डू इट ऑन द लीगल थिंग, व्हाई डोंट यू मेक इट इन अ प्रोफेशनल वे. तो फिर लाइसेंस निकालने तो step by step हो गया. बनाना चालू किया, हर चीज फिर step टीम by step. बनाना चालू किया. फिर नाइट क्लब्स में लोगों ने हम लोग को इनवाइट किया. पहले कॉलेज से बात स्टार्ट हुई थी, फिर वो नाइट क्लब्स तक गई. which nightclubs did you provide security over the Night years? clubs are many, Olas and all that, Wonder Bar, those days. I'm talking about 25 years. लश, Lush, I so many things means Yeah. पहले के जो भी है, आप यूज भी था उसमें से एक. There are many. and in recent Area also 51, Yeah. so many which we don't remember. and in recent also all the places I've seen your team We're only. taking lounges only. We Only don't go lounges. with Night clubs anymore. Night clubs, yeah. Because our PR is so strong now. Yeah. कि in case if you come to our place,
if I know you, you come to our place, I can't allow you free of cost. Then you say, यार बाहर तो इतने प्यार से मिलता है यार, Yeah. और देखना मैं आज वेन्यू पे आया तो मेरे को बोलता टिकट बाय करनी How do पड़ेगी, you handle तो that situation then? in that situation this was happening at the nightclub. So मैंने सोचा relation always pays it, so I quitted nightclub. Okay. I selected my friends, those who give good word of mouth. सबको जाके बोलते कि भाई इनका सिक्योरिटी अच्छा है, इनको काम दो. So what avenues can you pick like to make money? एक तो ये हो गया कॉर्पोरेट हो गया, एक लाउंजेस हो गए, क्लब्स हो गए, एक कॉन्सर्ट्स फेस्टिवल्स हो गए, तो और कौन से एवेन्यूज आप यू नो? Now we are looking out for sports. ओके, It's a big time thing coming at sports. अभी शायद आईपीएल पुणे में भी होने वाला पुणे है. में भी हो रहा है. We have heard about it, but we are not sure ओके, कि RCB का जो है ग्राउंड है अभी पूना होने वाला है. We have heard about it. I don't have any confirmation about it. नाइस. तो उसके साथ बाद में भी दो इंटरनेशनल मैचेस भी है लाउंजे में. So Pune is going to be a RCB hub now. तो नेक्स्ट स्पोर्ट्स में भी हम काफी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में अपकमिंग जो है जैसा ये Nice. सब Now we Obviously, we don't want to discuss right now till it is not finalized. Yeah. But we are promising you to come up with a big bang in sports. नाइस. Then some corporates like Motor League, racing leagues are there. We are about to come with them. So right now we are under process. बोलते चल रहा है अभी तक सब बातें. And currently now you all provide security for all Book My Show events, majorly all their It's not only concerts, Book My Show. festivals. We work for everybody. Yeah, I with, don't want to yeah. specify only Book My Show. I work with everybody. And clubs and lounges in Pune, which ones do you? Lounges, now we don't work with club, we work with lounges. We especially work with all owners are friends only. सब दोस्ती है हमारे काफी. We don't work places where cover charges have been charged enough because all our friends come there, PR is there. Yeah. So normally we work all with the elites. Few of them are Toyd is there, Nice. OI Brewery is there, Nice. Fat Pigeon is there, my boss Fat Sandika, Swig is there, Praise Soy is Boy. there. Soy. Soy is there. Nice. Lots of people except A6 also. Nice. Yeah, it's lots of Place. places are there And which we are taking care of. yeah. Only lounges. We are not interested in taking a In night nightclub clubs. yeah. हर एक की अपनी अपनी Community है, आप where you're comfortable, you go to the same place for a week आप आते हो, which we call it as a community. So we are joined to all the communities. सही है. Anything else you want to touch upon? Any experiences which you have had with certain artists? कुछ आपको Yeah, share करना? I would love to inform you about the Chris when हम लोग Coldplay का Chris Martin. Yeah, Chris Martin was here for Global India Citizen event in 2017, I suppose. Yeah. तो उनके ऑनर में शाहरुख खान ने एक पार्टी रखी थी, आफ्टर पार्टी उनके ग्लोबल इंडिया सिटीजन का इवेंट होने के बाद. तो वी वर सपोज्ड टू गो टू हिज हाउस फॉर द पार्टी. ही हैज होस्टेड पार्टी स्पेशली फॉर क्रिस. Okay. तो हम लोग ऐसे ही काम होने के सब लोग हमारा सब वाइड अप करके हम लोग शाहरुख खान के घर पे गए. हम घर पे गए तो देयर वाज अ गाय इन टक्सीडो स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस, अंदर पार्किंग करने के बाद. When we entered, Chris, I and एक्चुअली प्राइवेट सिक्योरिटी को अलाउड नहीं होता है. Okay. मैं बता रहा हूँ समीर भाई, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी जो किसी गेस्ट के साथ आते हैं तो कोई भी हो अंदर नहीं जा सकते. बोलो समीर भाई आगे. उनके घर का एक लॉ है कि दे हैव अ प्रॉपर सेटअप इन द लॉन्स. कोई भी आर्टिस्ट या कोई मिनिस्टर या कोई चीज कोई भी लोग उनके घर पे आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए लॉन में एक सेटअप होता है जहाँ उनका खाना एवरीथिंग दे हैव सॉर्टेड ओवर देयर. बट ऑल ऑफ अ सडन आई क्रिस एंड दे वेंट. ऊपर गए तो एक टक्सीडो में एक बंदा खड़ा था बड़े प्यार से. ही वाज ग्रीटिंग एवरीबॉडी. तो क्रिस हम लोग सब लोग गए तो मेरे को स्टॉप किया. मेरे को बोला सॉरी सर, आई वाज जस्ट इन माय यूनिफॉर्म, कंपनी यूनिफॉर्म. ही सेड सैम बट ही सेड sorry sir, sorry to inform, securities are not allowed inside the house. Okay. I said कितना भी करेगा मैं सिक्योरिटी हूँ, मेरे बॉस के आगे तो नहीं आता. तो I took my step behind Chris. मैं पीछे थोड़ा सा के खड़ा हो गया. Chris, I love him. What he did you won't believe. उसने अपना हाथ उठाया, मेरे गर्दन में डाला, उसके पास लेके गया. He is my brother. He is not security. He is my He is my friend. Friend. He is my brother. He is my friend. This party is in my honor.
If he is not in, I will I'm not. not in. नाइस तो उसी के साथ सामने से शाहरुख खान भी आते हैं, वो उनको ग्रीट करते हैं। फिर भी मैंने सोचा मैं सिक्योरिटी गर्दन में से हाथ निकाल के पीछे सरकने की कोशिश की, लेकिन सर ने हम मेरे गर्दन में से हाथ नहीं निकालवाने के वैसे ही साथ में लेके गए। इनफैक्ट ही इंट्रोड्यूस्ड मी saying he is my friend sir. I was literally, I can't tell you that experience कि इतनी इज्जत मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कैसा, ये बेशक सारी इज्जत ऊपर वाला देता है, लेकिन that moment was, I was into cloud, I was on cloud 9. नाइस बोलते ना 7 पे लोग रहते, मैं 9 पे था। I don't know whether कितने- they exist or not, but उस टाइम इतनी खुशी हुई कि यार इतनी इज्जत मिली है कि that time he introduced me and it was like unbelievable. One of the most memorable thing. Yeah, just Sam, #1 security in India, hey, Wow. lovely. the loveliest Indian man, and who looked after us so beautifully. एक यू नो Because दिख जाए private दिख zone, जाए see, Yeah. मेरे घर में मेरा प्राइवेट जोन होता है, आपके घर में आपका Correct. प्राइवेट जोन होता है। You won't be liking any outsiders to come into your house. इतने बड़े लेवल का आर्टिस्ट थे घर पे Exactly. But खुशी आपने की कभी बात सोचा ये- था ऐसे कि किधर से कभी आपने मैंने शुरुआत सोचा था, की थी मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में। This is because people those who believe in us, जिसने हम लोग को हमारे में बिलीव रख के लोगों को पता है। Then I have many names which I would love to tell you. सबसे पहले तो मैं I'll tell you a guy was Nadeem, was there DJ Nadeem, फिर उसके बाद हमारा Sandy, यूसुफ कपासी। Yusuf. So many people are there those who believe in us. सब लोगों ने हम लोग को ले लेके हम लोग को मोटिवेट किया कि यार तुम लोग में है, तुम कर सकते हो। पहले हम लोग इतना डरते थे कि नहीं यार इतना बड़ा आर्टिस्ट है यार, ये अगर आपने मेरे को किसी बड़े टैलेंट का एक आर्टिस्ट का काम भी दिया तो रात भर बस सोता नहीं था फिक्र से कल मतलब कैसे होगा। अभी कर पाएंगे कि नहीं। अभी होता है ऐसे फीलिंग आती है अभी मेरे को तो अभी भी आती है, नर्वसनेस मेरे को अभी भी आती है। एंग्शियसनेस मैं कॉलेज का वो था जब फर्स्ट टाइम देखे थे, जब उनको फर्स्ट टाइम, हमने अभी 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम हम कोई सेलिब्रिटी को लेके जा रहे हैं सेलिब्रेट, तो थोड़ा सा दिल में ये होने का, अरे बाप कैसा करेंगे यार, मैं तो इसका फैन था, मैं इसके ड्रेस जो ये आज कपड़े मतलब पहनने का वो जो मैं उसको फॉलो Oh, करने that's का, right. और आज मैं उसके साथ हूँ। यानी वो किस्म की वो जो भी खुशी एक अलग थी, लेकिन अब बोलते ना वो नजरें मर चुकी है। ना अभी ऐसा कुछ लगता है, इट्स अ नॉर्मल फॉर अस, कोई भी आन दो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया सारी चीजें करने की, चाहे वो नाइट क्लबिंग हो, लाउंजेस हो, के अलावा कॉमेडी फेस्टिवल्स करते हैं हम लोग, यूट्यूब फन फेस्ट करते हैं। आप जो अच्छा, मेरे ख्याल से कॉमेडी फेस्टिवल भी पुणे से ही शुरुआत हुआ ना, पुणे शुरुआत यहीं से हुआ फेस्टिवल। पुणे कॉमेडी फेस्टिवल Yes, शुरुआत यहीं से हुआ। और जितने भी माशाल्लाह से जितने भी कॉमेडी वाले हमारे दोस्त हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, काफी सारे हैं। अभी आपने समय राणा के साथ वो किया, तो- उनका हाँ, वो किया तो कर रहे हैं उसके साथ। जाकिर भाई भी काफी हमारे बहुत अच्छे क्लोज रिलेशन है उनसे, तो मतलब जब भी मौका होता है वी आर ऑलवेज देयर फॉर। नहीं मतलब हम देखते नहीं है, हम सोचते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है क्राउड ज्यादा होता है, समीर भाई बाइक निकालो, मैंने मास्क पहना हूँ, समीर भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, समीर भाई बाइक निकालते, पीछे बैठे, किसको पता ही नहीं। सेलिब्रिटी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी जिसके लिए हजारों लोग आए हुए, वो बाइक पे बैठ के उनके सामने से निकल गया। निकल गया, पता ही नहीं चला। We have done all the live concerts of all the biggest people. We are blessed, I will say. कि we have worked with all the talent those are very huge, जिसके live concerts at A.R. Rahman or Arjit Singh हो. There are many, you name the artists, we have worked with them. It's not only artists, जितने भी sports celebrities आते, कुछ आते, there are people those who are NGOs, those who take their people for example, गल्फ ऑयल स्पॉन्सरशिप है अपना आईपीएल का, तो उनके आईपीएल की जो इवेंट्स आफ्टर पार्टीज होती है, व्हाट सेरेमनीज होती है, जिसमें धोनी या कोई भी क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं जो 500 फोटोग्राफ्स निकालने पड़ते हैं, दैट टाइम हम लोग उनको कैसे सेव करके कैसे पिक्चर्स निकालते हैं, उनके पीछे खड़े रह के, कोई हाथ ना डाले उनके कांधे पे, कोई बहुत ध्यान रखना हाथ पड़ता ना है इस डाले, चीज़ को, कोई टच ना पीछे करे। करके हम लोग And you'll have to be very alert, no? क्योंकि You have to And you have to be there till the कोई भी celebrity. celebrity- imagine to be there on stage without hurting Yeah. anybody. That is the toughest job. How do you keep your calm? Like ये क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कोई बहुत ही दे आर वेरी ट्रबल मेकर्स रहते हैं। होते हैं। हाउ डू यू बैलेंस लेकिन हम योरसेल्फ लोग को इंटरनली कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस से ये तो पता चल गया है, इफ यू आर कमिंग ना, अगर आप आ रहे हैं तो आई कैन मेक आउट, आपके आईज देख के पता चल जाता है, कि आपका बॉडी लाइन देख के पता चल जाता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अगर ये सेलिब्रिटी मेरे पीछे खड़ा हुआ है और आप आ रहे हो, तो मेरा बॉडी लाइन
वो इम्पोर्टेंट है कि वो देख के उसकी आईज और उसका बॉडी लाइन वो क्या करना चाहता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये सीखा है हमने, मतलब ये इतने सालों के बाद ये सीखा है, ये खुद में आ खुद गया है। एक्सपीरियंस करके आपने बट आप ये सब अभी आप कैसे ट्रेन करते हो आपके स्टाफ को? अभी जैसे हम लोग ट्रेन हुए हैं वही समझ लो, वही चीज हम आगे पास कर रहे हैं। लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग्स देते हैं, उनको समझाते हैं पेपर्स कैसे स्टडी किया जाता है, वॉकिस पे बात किस तरीके से की जाती है, कोई आदमी किसको बुला रहा है। अगर 100 लोग वॉकी 50 लोग एक वॉकी पे है तो कौन सा आदमी किससे बात करना चाहता है, हाउ यू कॉल देम। चैनल का बड़ा tricky रहता है। चैनल एक ही होता है पर 50 लोग हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉल तरुण, तो आई से सैम टू तरुण, देन तरुण सेज गो फॉर तरुण। ये अभी तरीका ये होता इसमें 50 लोग है ना, अभी इस पे अजीम है, ये दूसरा है, महबूब है, वसीम है, सानी है, so many people are there। Yeah. किसको मेरे को बुलाना है? If I want to talk to महबूब, तो I'll say महबूब। If I want to talk to Sani, Sani go for it। If I want to talk to वसीम, if I want to call तौसीफ, तो जो भी नाम से जिसके ये मेरी टीममेट्स के नाम हैं, I would love to mention their name because they are my core team and they really deserve to be in our podcast। कि जरूरी है उनका नाम लेना, सिर्फ हम दोनों से कुछ नहीं होता है, इट्स अ टीम। Yes. आज हम लोग राजा है बिकॉज प्रजा हमारे साथ है। It's good to acknowledge your team. Exactly, you ऐसे ही have to। बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं और सही हम लोग साथ- हमारे स्टाफ को कभी स्टॉप नहीं करते। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि सैम आई एम गेटिंग अ बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, वी नेवर स्टॉप देम। And if they want to branch out and start their own, it's okay. We are very free, but they are so loyal to us when we need them। In They are case coming। we need them, we call them, boss, today is a very huge event, we have a contract of 250 people, 300 people, can you please come and help us? So they will never say no to us So you because we never stop them growing। so you subcontract also, like you We collaborate. subcontract also because on payrolls we don't have that much of people। Of course. We cannot afford to have so much। It's not a huge company like any, you can say there are so many huge companies whom we work with। So अभी ना all the young people who want to get into this profession, जिनको ये प्रोफेशन में अभी आना है, उनके लिए आप क्या एडवाइस या टिप्स उनको देना चाहते हो? क्या पॉइंट्स उनको ध्यान में रखना है, क्या चीज़ों पे काम करनी है अगर उनको ये प्रोफेशन सीरियसली लेना है? सीरियसली लेना है तो दे हैव टू बी एजुकेटेड, दैट आई विल से दैट। एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन से योर माइंड वर्क्स। इट्स नॉट एसेंशियल तेरे बॉडी लाइन में इतना पावर ये होना चाहिए, हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, हाउ टू डू दैट। देयर आर सो मेनी पीपल अलोंग विथ यू। लेकिन अगर रियल स्मार्ट हो तो यू कैन मेक 10 people work along with you। Good. So in our field when you have to come, it's not essential कुछ होना चाहिए, but सीखने की क्षमता जरूर होनी चाहिए कि every part you have to learn। तो जो You're भी not gifted, you have to learn। एंड ऑन द जॉब जो भी आप ट्रेनिंग देते हो या उनको नहीं, हम लोग स्पेशली कोई संडेज को गेट टुगेदर रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, डिनर पार्टी रखते हैं। उसमें भी हम लोग, हमारा मोटिव वही होता है कि हमारी कोर टीम को ट्रेन किया जाए। हमारा मोटिव पार्टी का नहीं होता, भले उनके लिए इनविटेशन पार्टी का होता है, हाँ लेकिन इनडायरेक्टली उसमें सर्विस हम जो प्रोवाइड करते हैं उनको ट्रेनिंग की करते ट्रेनिंग ही हैं। सही है। इन दैट वे दे कि इनके भी बात समझ में आए, Yeah. उनको भी ऐसा फीलिंग ना हो कि यार इनके हमेशा बुला के कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ऑर्डर ही दे You दे। should not get bored also। Yeah. अभी मेरे को हमेशा एक ही बात करोगे तो मेरे को भी बोर लगता है। फिर हम भी क्रैक जोक्स टारगेट करते हैं किसी को हंसी मजाक का, उसके बाद फिर अगेन वी स्टार्ट, डूड वो दिन तूने ये मिस्टेक किया था, यू शुड रेक्टिफाई मिस्टेक, उसको ओवरकम कर, उसको सीख। नहीं वो तो उसने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया, मतलब देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस। मुझे क्या लगता है जो सिक्योरिटी है ना, इट्स लाइक अ ब्रांच अपेंडिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन अ वे। इट्स अ ब्रांच ऑफ हॉस्पिटैलिटी। You said ये it। एक आइसोलेटेड, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। जितना आपका है इम्पोर्टेंट है That's what we said आपका, ना, या to insurance of your event। इंश्योरेंस ऑफ Security is the insurance of your, if you don't have good security you're losing money। बिकॉज I'll tell you one more thing, sorry। नो प्रॉब्लम। I'll tell you one more thing। लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और सिक्योरिटी अच्छी नहीं रखते हैं टू सेव मनी। अरे मैं बोलता अगर पैसे ही बचाना तो इतना बड़ा इवेंट रखा ही क्यों है? मेरा ये सेम है। हो सकता है बजट प्रॉब्लम हो, लोग अपने अपने सर्कमस्टेंस में काम करते हो, जरूरी नहीं मेरी थिंकिंग आपसे मैच हो, आपकी थिंकिंग मेरे से मैच हो। लेकिन बोलने का मकसद ये है जब इतना बड़ा सिक्योर आप इतना बड़ा शोज करते हो तो कटौती सिर्फ सिक्योरिटी के बजट्स में क्यों होती है, जो कि सबसे अहम है। या अब एक इंसिडेंस बताता हूँ, हमने दिलजीत दोसांझ का शो किया था BMW कंपनी के लिए, ऑरेंज प्रोडक्शन नाम की दिल्ली।
उनके इवेंट में ऐसा हुआ था कि लाउंजेस में इधर उधर लोग बॉम्बे के जीए में जनरल एंट्री में इतना क्राउड हो गया था कि पीपल वांटेड टू अपग्रेड उनको अपग्रेड करके वीआईपी लाउंजेस में आना था क्योंकि वो थोड़ा खाली था तो दे कैन ब्रीथ पीपल वर कमिंग टू अस सेइंग दैट कि भाई पैसा ले लो हमको अपग्रेड करके अंदर जाने दो ये वो he said sorry sir we are not that of kind of securities and all that but we are there to help you if you want to upgrade your tickets there's a box office outside go to the box office tell them you have to upgrade they'll do the upgradation वैसे ही करते करते उन लोग ने इतना हम लोग ने अपग्रेडेशन कराया वो कंपनी ने besides our payment they gave us a certain amount like a bonus saying that to distribute amount to us he's saying that कि सैम आज तक ऐसा नहीं हुआ इतना अपग्रेडेशन आया I can't disclose that amount but he was so happy saying that कि सैम seriously आप बिलीव नहीं करोगे दूसरे जो सिक्योरिटी चार्ज करते हैं उनसे 1/4 ज्यादा चार्ज करते हैं हम लोग saying that कि we are the securities who will not take money who doesn't cooperate with any other people हम लोग अक्सर बोलते हैं मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए तो वी आर रेडी टू साइन इट कि हम लोग मतलब बीच में से पैसा लेके छोड़ना ये कैसे आप वो करते हो टैकल अगर सपोज होते हैं कोई कोई लोग जो इवेंट के बीच में थोड़ा लेते हैं मेरे को अंदर जाने नहीं, सुनो ना ऐसा ये होता कैसे है करते कई हो? बार होता है मेरे साथ तो कई बार हुआ इनफैक्ट तो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिसके लिए मैं काम करता हूँ जो लॉन्च में मैं होता हूँ उधर की टिकट 1.5 लाख की होती है कि 1 लाख के ऊपर ही होती है तो उधर जो अभी समझो वीआईपी जो इसमें जाना चाहता है वीवीआईपी में जाना चाहता है वो अलग होता है जो सेलिब्रिटी मोस्टली सब फिल्म स्टार्स और मिनिस्टर्स वगैरह सब होते हैं उसमें और काफ़ी काफ़ी टॉप गेस्ट होते हैं उसके जैसे अंबानी वगैरह भी होते हैं उसमें तो उसमें वो जाना चाहता है तो लास्ट में मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे की कोशिश देने की करेंगे कि हमको सिर्फ स्टेज से ये आप सिर्फ इधर से छोड़ दो तो हमने नहीं किया है और वो एक्चुअली वो ट्रैप था कि वो देखना चाहते थे ऐसा होता है यार वो ट्रैप था वो देखना चाहते थे कि ये पैसे लेते हैं कि नहीं लेते ये सिर्फ बातें करते हैं कि करते भी ओरिजिनलिटी करते हैं कि नहीं करते तो उसमें मैं पास हो गया और जब हमारा इवेंट खत्म हो गया तो उन्होंने मेरे को क्लैप किया मेरे सामने बोले हमने कोशिश की थी हमारे शो के बाद हम लोग डीप मीटिंग बोलते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज में डीप मीटिंग बोलते हैं जहाँ डिस्कस होता है कि आज ये लैप्स हुआ है वो कल ना हो उसको बेहतर कैसे किया जाता है ये सारी चीजें जो कॉन्सर्ट्स में लाइव कॉन्सर्ट्स में हम लोग करते हैं फेस्टिवल्स में होती है ये चीजें हम लोगों ने एक करके सीखी है हमने ये बंदे को कोशिश किया लेकिन उन्होंने लिया नहीं यानी ये बहुत अच्छी बात हो गई ना हमारे लिए मतलब कोशिश किया और लिया नहीं क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है ना जब हमको काम अच्छे से कंपनी इतना तो क्या जरूरत है 4 times more different जब आपको पेट भर के खाना दिया जाता है when you come to our venue we organize you good food with water bottles everything then we do a head count we make you relax for half an hour then we give you deployment अगर धूप बहुत हो तो we provide you cabs इतना हम आपके लिए सोचते हो और खाना हम पैसे लेते हैं आपसे क्लाइंट से खाना भी जो खाना भी इतना नॉर्मल से बेहतर it's not only when you come we give you food while going also we give you not we God gives you food so good quality food it's not anything कि पूरी भाजी दे दिया सामने चावल दे दिया it's biryanis and all that wherever veg non-veg both things are options are there so this is something you like tell the client before onboarding only you tell that these are the no, things client says na boss I'm getting अगर for example आप 5,000 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे हो दूसरा मेरे को 1,500 रुपये चार्ज कर रहा है व्हाट इज द डिफरेंस यार कि 1,500 में भी मेरे को सिक्योरिटी मिल रहा है या चार्जिंग 5,000 ऐसा डिफरेंस ये है कि हम लोग को आपके पीछे भागना नहीं पड़ता है सर हमारा खाना नहीं आया सर हमारा को ये नहीं मिला सर हमको ये नहीं मिला क्योंकि यू योरसेल्फ आर बिजी इन डिफरेंट जोन्स एवरी जोन्स सारे फेस्टिवल्स या जो भी इवेंट्स होते हैं उसके जोन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो जोन वाइज हम लोग काम करते हैं कि ये जोन में ये इंचार्ज ये जोन में ये तो मैं आपके पीछे खाने के लिए भागूं खाना अच्छा इवेंट खत्म हो गया तो फिर मैं आपके पीछे आऊँ फिर इवनिंग स्नैक्स नहीं दिया उसके लिए मैं आपके पीछे आऊँ ये सब चीजें नहीं चाहिए हम लोग हमको काम दिया ना देते हैं जब हम लोग को काम दिया आप हमको पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू गेट रिलैक्स आपको बिन फिक्री है आपको उधर ध्यान देना चाहिए जिधर कुछ कमजोरियां हैं ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिधर कुछ आपको हैंडल करना पड़ा कि कुछ स्टैम्पीड होने से पहले आपने रोका है या ऐसे कब कुछ ऐसे हुआ है जिसमें आपने कंट्रोल किया है I'll tell you one thing
अभी रिसेंटली की बात है कि हम लोग कॉमेडी शोज करते हैं जो ऑडिटोरियम्स में होती है, जिसके बालकनीज 1 2 ऐसे 3 होते हैं, बालकनीज होती है। करेक्ट। तो सबका फ्लो जो वॉकिंग में आता है, भरने के टाइम पे तो सब आराम आराम से जैसे मूवी का टिकट लेके अंदर चल रहे वैसे स्मूथली भर जाता है। बट एट द टाइम व्हेन आर्टिस्ट गोज, एक ही बार में कॉमेडी शो खत्म होता है तो सारों को जल्दी रहती है बाहर निकलने की। इन दैट टाइम सारे अगर एक बालकनी, सेकंड बालकनी, थर्ड बालकनी से लोग अगर एक ही स्टेयरकेस पे आए लेफ्ट एंड राइट से तो कुछ भी हो सकता है। इन दैट पार्ट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू थिंग। इनफैक्ट सिक्योरिटी की जगह पे हम लोग अशर्स का भी काम करते हैं। वी आफ्टर द आर्टिस्ट इज गॉन वी पिक अप द माइक, वी से हाय गुड इवनिंग टू ऑल द patrons those who are there, saying hi good evening, hope you enjoyed the lovely evening, you're such a beautiful audience, it's one request for you, kindly cooperate with us. There are many people on the first floor, second floor, everybody is a family, we all are friends together, kindly cooperate with the security. May I request only last 2 rows to get up and get down, the rest please be seated, calm down, nobody should get hurted. This concern when you communicate with your people, those who are there, which makes you very special, I'll tell you. कि बहुत सी चीजें सिक्योरिटी बात करने से घबराती है। उनको लगता है मैं इतने ये 3000 लोग बैठे हैं सामने, इनसे बात कैसे करूँ, मेरे से कोई गलती हो सकती है। अरे इंसान है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। बट वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो आपकी पढ़ाई, इसलिए मैंने बोला एजुकेशन, हिम्मत होनी चाहिए बात करने की। लोग आपका सुनने को तैयार है, लेकिन आप बताओ तो सही, आप बताते नहीं हो। तो कॉन्फिडेंस कैसा आया आपके पास? ये कॉन्फिडेंस अपने आप आया यार। लोगों को परफॉर्म करते टाइम पे उनकी अच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये सोचने का तो हमें है ना, हम सिक्योरिटी से है। अगर किसी को नुकसान होता है, उसके पीछे कितने लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, क्या होता है, ये चीज हम लोग में भी सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं यार 5 मिनट जा, तू शो देखने आया, 10 मिनट लेट हो जाएगा, 10 मिनट लेट हो जाएगा, 15 मिनट लेट हो जाएगा। एटलीस्ट जो लोग नीचे सीढ़ियों से उतर रहे, एक के ऊपर एक गिरेंगे, किसी हाथ पैर टूट सकते हैं, किसी को कुछ चोट लग सकती है। तो लेट्स बी कंसर्न, थोड़ा तो कंसर्न तो दिखा। सिक्योरिटी इज द इंश्योरेंस ऑफ योर इवेंट, इससे बोलना ही काफी नहीं, करना भी इम्प्लीमेंट भी तो करके दिखाओ। करेक्ट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग सब सिर्फ सिक्योरिटी का काम करते हैं। एट टाइम्स मैनेजर्स आर नॉट देयर, टैलेंट कुछ मंगा लेता है, कुछ बोलता है, ए भाई ये कर क्या, ओके सर कर देता हूँ। तो हम लोग सिर्फ एक ही सिक्योरिटी मैनेजर को ही नहीं बनते। दिस मेक्स अस वेरी स्पेशल, व्हाट वी चार्ज यू फॉर। अभी जो सिक्योरिटी जो है वो अभी इवॉल्व हो चुका है। इट्स नॉट अबाउट दिस वन। इफ यू थिंक अबाउट सिक्योरिटी, लोग पहले से एक बाउंसर है खड़ा है एक क्लब के बाहर गुस्से में, वो भी अभी ऐसा है नहीं, इतना चेंज हो गया। और आपके वजह से इतना आपने वो इवॉल्व किया। आप जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे आपका जो माइंडसेट है, जो आपका टीम में भी आपने वो इंस्टिल किया है, तो दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। कि जिधर से शुरुआत हुई थी 2000 में, व्हेन यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस, एंड नाउ यू आर वन ऑफ द फ्रंट रनर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। कितने स्मॉल टाउन पुणे से आके हम लोग बॉम्बे गए हैं, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। क्योंकि लोग बॉम्बे के ऑलरेडी इतने सारे नॉट ओनली आर सो ह्यूज, नॉट ओनली बॉम्बे, एवरी बट वी आर गोइंग एवरी सिटी इन इंडिया। वी रियली फ्री कि यार वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम, सीरियसली, कि हम लोग को इस काबिल बनाया है कि यहाँ से छोटे से लेके बड़े शहर तक हम लोग को बुलाते हैं। दे अरेंज स्टेज, एवरीथिंग, फूड, एवरीथिंग। अभी हम लोग नासिक कितने साल से सुला फेस्ट करते हैं, अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल लोलापालूजा करते हैं, एंड देयर आर मेनी। अभी 3 साल, अभी 4था साल है। वी वर्क विद इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उन लोग से बात करके उनका फॉर्मेट सीखते हैं, उन लोग कैसे काम करते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाया जाता है, कैसे डिस्कशंस करते हैं, ये सारी चीजें सीखने को वक्त लगता है। इट्स नॉट यू हैव लर्न फ्रॉम, क्या बोलते हैं ना कि सीख क्या है। ये फील्ड पे स्टैंड होने से, उनसे बात करने से, उनका काम करने का तरीका ऑब्जर्वेशन करने से, आपको सीखने से ऐसा लगता है कि नहीं यार यू कैन आल्सो डू इट। अगर इन लोग ने सीखा है तो आप भी कर सकते हो, आप भी सीख सकते हो। और ये सब चीजें कब होती है? जब आप में चाहत होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है हाजिरी लगा के ही पैसा लेना है, तो वी आर हेल्पलेस, फिर कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, अगर कोई हम लोग इवेंट्स या कोई कॉन्सर्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा है, मैं जिम्मेदार, ये मेरा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो मेरा हो रहा है, नुकसान मेरा हो रहा है, यानी ये अगर दिमाग में डाले, हाँ हमारा भी वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एग्जैक्टली, मतलब अगर कुछ होता है तो मेरा नाम है। इट्स नॉट ओनली वी,
मेरा नाम सबसे पहले खराब सब होता है। है। मैं समीर हूँ, मैं अजीम हूँ, It's मेरा not नाम about सबसे- me अकेला ही हूँ, इट्स अबाउट एवरीबॉडी ना। नहीं, लेकिन सबका नहीं, लेकिन फ्रंट पे तो जो है उसी का होगा ना, रिप्रेजेंट कंपनी हमारी है तो हमारा ही नाम सबसे पहले होता है। Correct. बाद में जिसने जो किया वो And you want हम to लोग be- जो ब्रीफिंग भी होती है स्टाफ को, यही बोलते हैं हमारा नाम है। प्लीज प्लीज ये नाम बनाने को 25 साल लगे, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे कि नाम खराब नहीं करना। जिसको भी जो प्रॉब्लम है हम बैठे सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमारे नाम का ख्याल रखना। जिन्होंने हमको इतने भरोसे से हमसे इतना बड़ा पेमेंट देके बुलाए, उनका भी नाम खराब ना हो, क्योंकि वो हमसे जुड़े। हमारा कोई भी बंदा अगर कुछ करते हुए अगर कुछ, मैंने पहले ही बोला, इमीडिएटली आईडी कार्ड लेता था, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, मतलब इमीडिएटली ये करता हूँ। उसके लिए No chances, नो चांसेस, नो In fact, एक्सक्यूज। we have started new things with IDs. We have deployed numbers. ID ये के नया साथ है, हम लोग ने ये नया नया बताइए। इन्वेंशन किया, सारे Numbers. numbers उसमें डाले हैं। इन केस अगर आप क्लाइंट हो, कोई फेस्टिवल में आते हो, कोई सिक्योरिटी आपसे बदतमीजी करता है, आपको उसका नाम नहीं मालूम रहता, आपको उसका चेहरा नहीं याद होता, नंबर्स, तो आप खाली आइडेंटिटी कार्ड पे खाली नंबर भी देख के बता दे, वो सारे नंबर्स उनके आधार कार्ड के साथ बिफोर गिविंग द आईडीज टू एनीबॉडी ये नया है। वी रजिस्टर्ड है, उनको सारे चीजों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। दिस आईडी इज गिवन टू तरुण, तरुण का ये नंबर है, इसका ये आईडी कार्ड है, ये कौन से ग्रुप में आया है, क्या है, विल ट्रांसफर यू। सेम इंफॉर्मेशन चार्ट हम लोग कॉप्स को भी देते हैं, इन केस फ्यूचर में कभी हम लोग को हम लोग हर इवेंट के पहले हमारा कॉप्स का मीटिंग होता है, वेयर वी डिस्कस अबाउट द सेफ्टी, हाउ इट हैज टू बी सॉल्व, वेयर इट इज, दे शो अस द मेडिकल टेंस, फिर हम लोग को मेडिकल टेंस दिखाया जाता है, एमरजेंसीज दिखाई जाती है, हाउ टू हेल्प पीपल, फिलिंग स्टेशंस, वाटर फिलिंग स्टेशंस किधर है, क्या है, मतलब ये हर एक को होना पता होना चाहिए। सिक्योरिटी वाले लोग अपने आगे पास करना शायद भूल जाता है। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन। अगर कोई आपसे हम लोग पूछता है, कुछ भी चीज पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए वेयर इज द मेडिकल टेन, which is the nearest medical tent, मतलब आपको पता होना चाहिए, washrooms। आपको पता होना चाहिए। वो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को स्पेशली एक नहीं, दो नहीं, 3 बार डिस्कस करके उनको ब्रीफिंग के टाइम पे समझाया था। पहले तो 2 दिन हम लोग समझते हैं, फिर लास्ट डे ऑफ एग्जीक्यूशन पे जब सब लोग आते हैं, उस टाइम उन लोग को 2 बार हमको समझाना पड़ता है, और हमारे सुपरवाइजर्स को हम पहले 1 दिन पहले समझाते हैं। तो इनडायरेक्टली इट्स अ 3 ब्रीफिंग। फर्स्ट मैं लेता हूँ, फिर सुपरवाइजर्स को देता हूँ, थर्ड डे पे सुपरवाइजर्स और हम दोनों मिलके जो नया स्टाफ ऑन ग्राउंड आता है उनको ब्रीफ किया जाए। 4-5 सुपरवाइजर एक कॉन्सेप्ट, एक इवेंट के लिए 4-5 दिन पहले समीर भाई उनकी टीम के साथ 4-5 लोग को पहले जाते हैं, सब देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो बाद में जो मैं 100 लोग को लेके जाऊंगा तो मेरे को आसानी हो। We specially travel from Pune, we book buses, अगर स्टे रहेगा तो मतलब 4 दिन पहले जाके उनके करना। खाने की तैयारी, क्योंकि जब हम अपना पाना उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे, उसका पेट भरा होगा, तभी तो सही काम करेगा, उसको प्रॉपर स्लीप मिलेगी, तभी तो दूसरे दिन भी बराबर आएगा। वरना एक दिन का स्ट्रेस देख के ही भाग जाएगा, दूसरे दिन आएगा ही नहीं। पर आप जब उसका ख्याल रखते हो तो वो भी आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपकी तरफ ऑनेस्टी पेश करता है, भले दूसरों के साथ करे ना करे, आपने उसके साथ जो व्यवहार किया है वही सेम व्यवहार वो आपके साथ करता है। इनडायरेक्टली हम लोग अपने स्टाफ को बोलते ना, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, अपनी भाई बच्चे आपकी की क्या तरह जरूरत रखते है? हैं, ये बोलो मत। क्या जरूरत है आपकी, आप बोले, वी आर देयर टू Very nice. Nice. Good to hear. Good to hear your journey. Thank you. This is the way how you build up a team. Yeah. It's not only in security, in every aspect. This is the in life. It is the basic. बिना bottom प्रजा line. के, जैसा समीर भाई ने बताए थे, प्रजा के बिना राजे अधूरे हैं, वैसा ही ये अपनी टीम है, टीम के साथ वी आर ऑल इधर बैठे टीम की वजह से। उनका हार्ड वर्क है, उनका भी, और कैसा हमारा भी हार्ड वर्क है, उनका भी हार्ड वर्क है, एक दूसरे को हेल्प है, जो भी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो बताओ, वी आर देयर टू Yeah. हेल्प। मतलब ऐसा स्लोली हुआ है, सब एकदम से नहीं हुआ है Yeah. सब। It takes time. Yeah. It takes 25 hours और to get दोनों में there. फर्क है हमारे में, मैं बताऊंगा। समीर भाई एकदम मतलब हार्डकोर है, मैं सॉफ्ट हूँ थोड़ा। Extrovert, दिखते, introvert. हाँ दिखते, हालांकि दिखने में हाँ, हमारे में दिखने में फर्क अलग है। है, मैं हार्ड लगता हूँ, हाँ, लेकिन ये फर्क है, ये पूरा स्टाफ बोलता है हमारा, हाँ। ये पूरा स्टाफ बोलता है। अजीम भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो अजीम भाई को बोलो, तो अजीम भाई, समीर भाई हाँ देखता हूँ, हाँ सोचता हूँ, Yeah. सोचेंगे इस बार में। ये डिफरेंट, और ये बिजनेस में ये होना भी जरूरी है, Of course. बराबर है ना। अगर दोनों बैलेंस बराबर है ना तो बराबर चलती है, लेकिन कम ज्यादा होना चाहिए। तो यही हमारा ये है काम का।
It was very nice talking to you, both of Thank you. you, thank you. And thank you so much for coming on the podcast. And it was very important to acknowledge what you all do, what every security service bouncer pan India does, you know. I will So- request entire people of the security, please अपग्रेड करो अपने आप को, अच्छे से काम करो, अपने सिक्योरिटी का नाम ऐसे करो, हर लोगों को बोलो कि लोग देखते रह जाए। और हम लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कल आप लोग आओ, हम इससे ऊंची जगह पे जाए, ऐसे ही हम लोग स्टेप्स आगे चलते जाए। In terms of security, everybody should be safe. Yes. That is the main Main goal. goal of everybody. I hope you guys had fun. Yeah, Definitely, thank you for inviting us. Thank It's you. an honor. Thank you. To sit in front of you, discuss, and the way you will acknowledge people, how we did and all that. So that is the biggest thing. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें Thank you. बुलाया। And I'll see you at the next festival Of concert. course. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. Thank Thank you.